तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर के बाहर और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए हम इनसे जानते हैं दिल्ली चुनाव के नतीजों के बारे में। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम विभीषण यादव, मैं अखिल गोमंतु जनजाति का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा हम बीजेपी के समर्थन में काम किया है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ से महाराष्ट्र से आए हैं समर्थन देने के लिए अपना। आपका नाम क्या सर? नीलेश नाम है। नीलेश। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली चुनावी को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बीजेपी ने लगभग 27 साल बाद प्रचंड बहुमत हासिल की है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है। 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में बीजेपी सरकार आने का बहुत कष्ट किया। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, वैजयंत पांडा साहब और सभी समस्त कार्यकर्तागण, उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया है। और स्टेट से कई लोग, मुख्यमंत्री भी यहाँ प्रचार करने आए थे, उनका भी बड़ा योगदान है। और हमारा गोमंतु जाति का संगठन की तरफ से भी हमने दिल्ली में सारा प्रचार किया है कि भारत देश में SC ST OBC के लिए अच्छा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी किया है। और जैसा अभी दिल्ली जैसे राजधानी देश है, दिल्ली में सुधार लाने के लिए बीजेपी सरकार करेंगे। प्रचार करते वक्त आपने बताया कि जैसे आपने प्रचार किया दिल्ली में बीजेपी के लिए, तो आपको प्रचार करते वक्त क्या ऐसी समस्याएं दिखी जिनको बीजेपी ने अपना मुद्दा बनाया, चुनावी मुद्दा बनाया और इतनी बड़ी बहुमत से इस चुनाव को जीता? क्या लगता है ऐसे मुद्दे? बीजेपी में दिल्ली में बहुत सारी आबादी है, लेकिन वहाँ पे सारे जो शराब घोटाले की वजह से बहुत सारी लोगों का संसार भी उद्ध्वस्त हो चुका है। अच्छा, कि इसलिए अच्छा स्वस्थ शिक्षण के बारे में अच्छा एक पॉलिसी किया है। जैसे जहाँ झुग्गी वहाँ झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे मकान देंगे, पक्का मकान देंगे, ऐसा वादा बीजेपी ने किए थे। उनके जो एजेंडा में था, इस एजेंडे में सबने लोगों ने वोट मांगा और उन्होंने वोट दिया सब लोगों ने। इसलिए दिल्ली का जितना भी वासी लोग है, ये हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बीजेपी जो अच्छा काम करेंगे। अच्छा, जो ये नतीजे आए हैं सुबह से ही देखने में लग रहा था कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा बड़ी आसानी से पार कर रही है। तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव जैसा लग रहा था आपको देखने में? मतलब कैसा महाराष्ट्र के जैसे कुछ याद आई आपको जैसे चुनाव को लेकर कि दिल्ली का चुनाव भी महाराष्ट्र जैसा था? नहीं, दिल्ली का चुनाव अलग था। दिल्ली के चुनाव में बहुत सारे मुख्यमंत्री और हर स्टेट से लोग यहाँ प्रचार में आए थे। मोदी साहब भी प्रचार किए थे, सबसे ज़्यादा अमित शाह साहब ने सब रैली किए थे, सभा संबोधन किए थे कि सबका आश्वासन था कि दिल्ली में बीजेपी सरकार आएंगी। दिल्ली में कई बड़े उम्मीदवारों को इस बार बीजेपी ने हरा दिया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से हार गए हैं, लेकिन रमेश बिधूड़ी जो है अपनी सीट को नहीं जीत पाए हैं। वहाँ से अतिशय सिंह जीत गई हैं। तो उसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? थोड़ा हो सकता है, कभी खुशी कभी गम हो सकता है। थोड़ा कुछ कोई गलती भी विधानसभा क्षेत्र से में हो चुका हुआ है, उसी कारण से हो सकता है। उनके ऊपर विवाद थे कि वो गाली गलौज बहुत करते हैं, महिलाओं के लिए सम्मान नहीं रखते, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उसी की वजह से वो हारे हैं? नहीं, कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनके विवाद काफ़ी बयान में रहे, उनके रहे चर्चा में रहे कि हम रोड बनाएंगे तो प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। तो क्या लगता है कि इन्हीं सब विवादों की वजह से हुआ होगा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं। ये लोग थोड़ा ये करते ना, ऐसा बोला, उसको ऐसा कुछ बोले नहीं है। कैमरे में तो मतलब वीडियो तो उनके कई सारे वायरल हो रहे हैं। ये होता रहता है थोड़ा सा कुछ ऐसे होता रहता है। चलिए तो आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जीती और इससे बड़ी खुशी क्या होगी? बस हम खुश हैं और दिल्ली के सारी पब्लिक भी खुश है, हमें अच्छा लगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि CM का आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा दिल्ली का CM? तो मेरे ख्याल से तो परवेश वर्मा जी। परवेश वर्मा को बनना चाहिए? क्यों, कोई मतलब कोई खास वजह या? जी, उनका काम अच्छा है और लोकप्रियता ज़्यादा है और दिल्ली के अंदर उनका बोलबाला है। अच्छा, और पब्लिक उन्हें पसंद करती है।